फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है राजस्थान पुलिस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखेंगे। तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट लगाइए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी तैयारी नहीं कर रहे हो। तो रोज़ आप टेस्ट सीरीज लगाई कीजिएगा, तो इस तरह से आपके काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज पहली, यानी फर्स्ट टेस्ट सीरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, साथ में मैंने यहाँ पर आंसर शीट भी दे दी आपको कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पहले आप अपना आंसर लगा दीजिए, उसके तुरंत बाद में आपको आंसर बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है। यानी जो बलीचा गांव है उस बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है। फ्रेंड्स, सारे के सारे इतिहास से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है, इसके लिए ऑप्शन है झाला बिंदा की, चेतक की, शक्ति सिंह की या फिर जगन्नाथ कच्छावा की। तो फ्रेंड्स, आप अपना आंसर लगा लीजिए, आपको इसके लिए टाइम मिलेगा सिर्फ 5 सेकेंड का। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है, झाला बिंदा की, चेतक की, शक्ति सिंह की या फिर जगन्नाथ कच्छावा की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चेतक की छतरी बनी हुई है कहाँ पर, बलीचा गांव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध, जो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। तो खानवा के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या रहा, यानी खानवा का जो युद्ध हुआ वो इसका मुख्य परिणाम क्या रहा। बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, तो इसके मध्य जो परिणाम रहा वो क्या रहा। तो पहला परिणाम बता रखा है इसमें, ऑप्शन इसके लिए, भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया। दूसरा, मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया। तीसरा, अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, या फिर ये सभी। बताइए, इसके लिए आपको फिर से टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। टाइम स्टार्ट होता है अब। खानवा के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या रहा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में जो मुगल शासन है वो स्थायी हो गया खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि जो खानवा का युद्ध है उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी, इसमें हार हुई थी, और बाबर की क्या हुई थी, इसमें जीत हुई थी। तो राणा सांगा और बाबर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, तो इस खानवा के युद्ध में मुख्य रूप से जो राणा सांगा है उस राणा सांगा की हार का मुख्य कारण क्या बना था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए ऑप्शन है, महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय दे देना। दूसरा है पुरानी युद्ध तकनीक होना। तीसरा, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति होना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसके लिए टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से है। तो यानी मेवाड़ के निम्न में से आपको मेवाड़ के शासकों के नाम बता रखे हैं। तो मेवाड़ के निम्न शासकों में से किस शासक का जो संबंध है वो हुडा सम्मेलन से है। तो इसके लिए ऑप्शन है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो ऑप्शन आपके सामने है। टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। टाइम होता है अब। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर। चौथे का चौथा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय का जो संबंध है वो किससे है, हुडा सम्मेलन से। ठीक है, और हुडा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हुआ था मराठाओं को संगठित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। यानी किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, महाराणा प्रताप सिंह, इसके साथ ही सवाई जय सिंह, महाराणा जय सिंह और महाराणा संग्राम सिंह।
तो इसके लिए टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है, तो आप जो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखिए। बाकी आपकी मर्जी है, देखना चाहो तो देख लो, वरना यहीं बंद करके सो जाओ आराम से। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर अपनी राजधानी स्थापित की। यानी कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, उस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा जो प्रताप थे, वो महाराणा प्रताप ने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन से स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। तो इसके लिए ऑप्शन है दिवेर, खमनोर, इसके साथ ही चावंड और कुंभलगढ़। तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसके लिए फिर से टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो महाराणा जो प्रताप है, वो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी जो राजधानी बनाई, वो राजधानी किसको बनाई? कुंभलगढ़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किससे दिया जाता है? राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का जो सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, इसके साथ ही जलालुद्दीन खिलजी को, इसके साथ ही रजिया सुल्तान को और अलाउद्दीन खिलजी को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राजस्थान की मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक जो श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? यानी किस राजपूत शासक को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह और राणा संग्राम सिंह। तो लगाइए अपना आंसर। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? बताओ। देखिए ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा संग्राम सिंह। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 8वें का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राणा कुंभा को, तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? यानी कि आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कहाँ के शासकों के द्वारा, कहाँ के राजाओं के द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? तो इसके लिए ऑप्शन है जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा और बीकानेर। तो देखिए कहाँ के शासकों ने रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की? तो जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर और बीकानेर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डूंगरपुर। ठीक है, तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आप कह सकते हो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डूंगरपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही। यानी कि इस पर टाइम बताना है कि महाराणा प्रताप ने जो चावंड को राजधानी बनाई थी, वो चावंड राजधानी कब तक रही, ये बताया, पूछा गया इसमें। तो ऑप्शन है 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक और 1615 तक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। देखिए 1597, 1605, 1609, 1615। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1615। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, यानी 1615 तक महाराणा प्रताप चावंड को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई, यानी 1615 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एम पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए? तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि मेवाड़ के उन वीर सेनापतियों के नाम बताने हैं जिसके नाम है जयमल और पत्ता। वो किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुई थी, आपको ये बताना है। तो मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एम पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुई है? तो इसके लिए ऑप्शन है 1567 में बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें शहीद हुई है। ऑप्शन बी है 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में। ऑप्शन सी है 1534 में
गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ हुए युद्ध में? ऑप्शन डी है 1582 में दिवेर के युद्ध में। तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। जयमल और पत्ता किस युद्ध में शहीद हुए? बताना आपको, जयमल और पत्ता किस युद्ध में शहीद हुए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1567 में बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें जो सेनापति जयमल और पत्ता थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीका के नाम से कौन सा शासक लोकप्रिय है? कीका के नाम से, ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो कीका के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? बताओ देखिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कीका के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन्नादाई किसकी पुत्री थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे कि पन्नादाई किसकी पुत्री है। तो इसके लिए ऑप्शन है लाला चौहान की, कृष्णचंद्र खींची की, हरचंद हांकला की और हिंदूजी गुज्जर की। तो ऑप्शन आपके सामने बता रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पन्नादाई जो है वो किसकी पुत्री थी? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए देखिए। लाला चौहान, कृष्णचंद खींची, हरचंद हांकला या फिर हिंदूजी गुज्जर, बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हरचंद हांकला की पुत्री थी कौन? पन्नादाई, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विशंभ्रो कहा जाता है? यानी कि मेवाड़ के उस महाराणा का नाम बताना है जिसे श्रृंगार विशंभ्रो कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है फ्रेंड्स, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सज्जन सिंह और महाराणा जगत सिंह सेकंड। बताइए देखिए, किस शासक को या किस महाराणा को श्रृंगार विशंभ्रो कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? श्रृंगार विशंभ्रो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? यानी महाराणा सांगा का जब राज्यारोहण किया गया उस समय पास में जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, उस मालवा के क्षेत्र का जो शासक था वो कौन था? तो ये पूछा इसमें कि महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो ऑप्शन है महमूद खिलजी, नसीरुद्दीन, इसके साथ ही मोहम्मद खां और साहिब खां। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर। राणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी, नसीरुद्दीन, इसके साथ ही मोहम्मद खां या फिर साहिब खां। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नसीरुद्दीन जो है वो राणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा के क्या थे? शासक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1517 में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सन 1517 की बात करें तो 1517 में महाराणा सांगा और दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? इब्राहिम लोदी। इन दोनों के मध्य हाड़ौती की सीमा पर जो युद्ध हुआ था उसको क्या बोलते हैं, यानी वो कौन सा युद्ध था, ये पूछा है इसमें। तो बांडी का युद्ध, बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? बताइए देखिए, जो हाड़ौती की सीमा पर युद्ध हुआ था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो था युद्ध कौन सा? खातौली का युद्ध। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाड़ौती की सीमा पर राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था 1517 में, उसको क्या बोलते हैं? खातौली का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से, दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन आपको, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, इसके साथ ही छाप गुरु, रायन और दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? यानी कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, इसके साथ ही रायन और दान गुरु की उपाधियां से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर महाराणा प्रताप। बताओ देखिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राणा कुंभा को क्या बोला जाता है? अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू
सुल्तान, छाप गुरु, राय बहादुर और दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति का लेखक कौन था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है इसके रचयिता कौन थे? तो इसके लिए ऑप्शन है नामा, पोमा, इसके साथ ही जेता कुंपा, अत्रि महेश और मंडन महेश। बताइए देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन है, उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो है कौन? अत्रि और महेश। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस कीर्ति स्तंभ की जो शुरुआत की थी वो तो की थी अत्रि ने, लेकिन अत्रि की मृत्यु हो गई और अत्रि की मृत्यु होने के बाद में इसमें इस प्रस्तुति को पूर्ण जो किया वो किसने किया? महेश ने किया। ठीक है, तो अत्रि और महेश दोनों आ जाएंगे इसमें। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति प्रस्तुति है इसके रचयिता कौन है? तो वो है कौन? अत्रि और महेश। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए थे। आपको टेस्ट सीरीज रोज 8 बजे मिल जाएगी। आशा करता हूं कि इस टेस्ट सीरीज से आपको राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम लगेगी नवंबर में, इसमें काफ़ी मात्रा में आपको सहायता मिलेगी और हो सकता है इनमें काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।